अभी लास्ट मंथ ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एलपीयू और एमिटी यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बीटेक कोर्स का कंप्लीट कंपैरिजन किया था। उसपे आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे कि भैया ऐसे ही अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ लाओ और कुछ एक ऐसे रिव्यू आ रहे कि भैया सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का रिव्यू कर दो। तो उसी सीरीज़ में आज ये वीडियो रहने वाला, थंबनेल देख कर के आप समझ जाइए क्या बात कर रहा हूँ। यस, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी रूड़की जो कि उत्तराखंड में है, इसके बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बीटेक कोर्स के पर्सपेक्टिव से। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो और आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले देखो ये है कैंपस क्वांटम का, क्या जबरदस्त कैंपस, बहुत ही जबरदस्त है, ब्यूटीफुल कैंपस है इसका। अगर मैं इसके ओवरव्यू से बात स्टार्ट करूँ ना, तो ये 2017 से एज यूनिवर्सिटी काम कर रही है। ओनरशिप की बात करो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और बात करें इसके फ्लैगशिप प्रोग्राम का तो एमबीए, बीटेक और बीसीए यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोग्राम है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बीटेक कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। कैंपस साइज़ की बात करूँ तो 30 एकड़ का ज़बरदस्त कैंपस है इसका, मतलब कैंपस देख कर के एक बार के लिए आप मोहित हो जाओगे। अगर बात करें लोकेशन का तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, रुड़की उत्तराखंड में इसका कैंपस है। अगर बात करें इंस्टीट्यूट टाइप का तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। रिकॉग्निशन की बात करूँ तो यूजीसी से इसको रिकॉग्निशन मिला। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो क्वांटम यूनिवर्सिटी डॉट एडू डॉट इन इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है। पहले मैं नहीं देता था तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आते भैया यूनिवर्सिटी का जो है लिंक दे दिया करो, तो लिंक आपको मिल जाएगा। अगर बात करें कनेक्टिविटी का तो ये जो सहारनपुर का रेलवे स्टेशन है यूपी का, वहाँ से 30 मिनट की दूरी पे है। वहीं पे रुड़की रेलवे स्टेशन से ये 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये 45 किलोमीटर की दूरी पे है देहरादून का जो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है वहाँ से। तो अगर आप सहारनपुर से जा रहे हैं तो बेहतर है, या आप रुड़की उतर के जा रहे हैं तो बहुत ही आसानी से कैंपस पहुँच जाओगे। अब बात करते हैं रैंकिंग की। तो रैंकिंग की बात करें तो अगर मैं इंडिया टुडे रैंकिंग की बात करूँ ना, तो इसको नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ उत्तराखंड में। अगर बात करें तो इसको 9th रैंक पे रखा गया है पैन इंडिया बेसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर और लिविंग एक्सपीरियंस के मामले में, यानी कि आपका ब्यूटीफुल कैंपस लाइफ यहाँ पर रहने वाला है। और इसको 10वें रैंक पे रखा गया पैन इंडिया में, किसमें? करियर प्रोग्रेसिव और प्लेसमेंट्स के, यानी कि प्लेसमेंट्स भी जबरदस्त हो रहा है और हमेशा ईयर बाय ईयर जो यूनिवर्सिटी वो ग्रो कर रही है, इस वजह से रैंकिंग काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन-कौन से टॉप के स्पेशलाइज़ेशन है, तो यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीटेक जो है साइबर सिक्योरिटी और एआई एमएल में भी देखने को मिलेगा। ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीटेक फुल स्टॉक हो गया, डेटा साइंस हो गया और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे जो ट्रेंडिंग स्पेशलाइज़ेशन है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये कि ऐसे स्पेशलाइज़ेशन जिसका आज की डेट में डिमांड है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो प्लेसमेंट्स में कन्वर्ट होगा ही होगा, वो स्टूडेंट 4 साल बाद। अगर बात कर लें यहाँ पे बीटेक में क्या कुछ एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है, तो अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट आपके क्लास 12 में होने चाहिए। उसके अलावा एक जो है आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे केमिस्ट्री हो या कंप्यूटर साइंस का हो, बायोलॉजी का हो, बायोटेक्नोलॉजी जैसा अगर कोर्स किया आपने, तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ध्यान है कि आपका जो 12th है ना, उसमें मिनिमम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए, फिजिक्स में, मैथ में और जो भी एक सब्जेक्ट आपका वो तीनों मिला करके। एज रिस्ट्रिक्शंस की बात करूँ तो एज़ सच यहाँ पे कोई एज की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि आपके क्लास 12th में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए और उसमें आप पास होने चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाएँगे। अगर ये नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएँगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ एडमिशन का प्रोसेस है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी का अपना इन हाउस एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको क्यू केयर बोलते हैं। आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो है इसी के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है और स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। मोस्टली यहाँ पे जो एडमिशन फी किया जाता है वो क्यूके और जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे किया जाता है। काउंसलिंग की बात करूँ तो क्वांटम यूनिवर्सिटी अपना इन हाउस काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंडक्ट करती है। अब फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे मैं एकेडमिक फी की अलग बात करूँगा और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए अलग फी है और जो उत्तराखंड के अलावा जितने भी स्टेट हैं, यानी कि अदर देन उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अलग फी है। तो वो साहब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा और साथ ही साथ हॉस्टल वगैरह की फी के बारे में भी वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड उत्तराखंड स्टूडेंट्स जो है, यहाँ पे उनके लिए क्या कुछ फी रहने वाला है। तो अगर बात करें कंप्यूटर साइंस में, तो सेमेस्टर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको फर्स्ट ईयर का फी बता रहा हूँ और अभी करेंट 2025 का फी बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए हाइलाइट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कुछ फी जा रहा है, तो ये 83,750 रुपये यानी कि 83,750 रुपये का जाएगा। और सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ तो 75,750 रुपये का जाएगा, यानी कि टोटल फर्स्ट ईयर में आपका 1,59,500 रुपये का फी लग रहा है।
वहीं पे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में ₹64,250 का आएगा, सेकंड सेमेस्टर में ₹56,250 का आएगा। यानी कि टोटल फर्स्ट ईयर में आपका ₹1,20,500 का फी बैठने वाला है। वहीं पे बात करें साइबर सिक्योरिटी और एआई एंड एमएल में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ₹88,750 का फी आएगा, सेकंड सेमेस्टर में ₹80,750 का, यानी कि टोटल जो है आपका ₹1,69,500 का फी आने वाला फर्स्ट ईयर में। वहीं पे ईसीई की बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ₹74,250 का फी आएगा और सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ तो ₹66,250 का फी आएगा, यानी कि टोटल ₹1,40,500 का फी आने वाला है। वहीं पे अगर बात करें फुल स्टॉक का या डेटा साइंस का और प्योर कंप्यूटिंग में क्या कुछ फी जा रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ₹91,750 का फी आ रहा है और सेकंड सेमेस्टर में ₹83,750 का फी आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर में ₹1,75,500 का फी आने वाला है। ये तो था कि आउटसाइड उत्तराखंड का क्या कुछ फी आने वाला है स्टूडेंट्स का। अब बात करते हैं जो उत्तराखंड के स्टूडेंट है ना, उनका क्या कुछ यहाँ पे फी लगने वाला है। तो एक बात ध्यान रखना कि उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए फी थोड़ा लोअर एंड पे है। बात करें कंप्यूटर साइंस का तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ₹81,250 का आएगा और सेकंड सेमेस्टर में ₹73,250 का, यानी कि फर्स्ट ईयर में टोटल ₹1,54,500 का फी बैठ रहा है। वहीं पे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में ₹61,750 का आएगा, सेकंड सेमेस्टर में ₹53,750, यानी कि टोटल फर्स्ट ईयर में ₹1,15,500 का आपका फी आने वाला है। वहीं पे साइबर सिक्योरिटी और एआई एंड एमएल की बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में ₹86,250 का आएगा, सेकंड सेमेस्टर में ₹78,250 का, यानी कि टोटल फर्स्ट ईयर में ₹1,64,500 का जो है आपका फी लगने वाला है। वहीं पे ईसीई की बात करूँ तो फर्स्ट सेम की बात करूँ 71,750 का, सेकंड सेम ₹63,750 का, यानी कि टोटल ₹1,35,500 का, यानी कि ₹1,35,500 का फी आएगा। इसके अलावा फुल स्टॉक का हो गया, डेटा साइंस का हो गया और कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में ₹89,250 का आने वाला है। वहीं पे बात करें सेकंड सेमेस्टर में तो ₹81,250 का फी आने वाला है, यानी कि टोटल ₹1,70,500 का यहाँ पे फी आने वाला है। ये तो था कि क्या कुछ एकेडमिक फी लगता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल में क्या कुछ फी लगता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हॉस्टल सिक्योरिटी का जो कि रिफंडेबल होता है और ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा, ये ₹5,000 का लगता है। बहुत ही कम है, बहुत यूनिवर्सिटी का देखो मैंने बजटिंग के टोटल वीडियोज़ किए हुए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा बाकी यूनिवर्सिटीज़ का। हॉस्टल फ़ी की बात करूँ स्टैंडर्ड हॉस्टल का तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है ₹40,500 का फ़ी आएगा और सेकंड सेमेस्टर में भी इतना ही फ़ी आएगा। वहीं पे अगर आप एसी हॉस्टल लेते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ₹55,000 का फ़ी आएगा और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको ₹55,000 का फ़ी आने वाला है। एक बात ध्यान रखना है कि इसमें आपका जो है लॉजिंग और फूडिंग दोनों है, साथ-साथ लॉन्ड्री का भी फी पे है और लॉन्ड्री में जो है आप मैक्सिमम 40 क्लॉथ ही दे सकते हैं 1 महीने में और मान लो कि आपने 35 ही दिया तो आपका जो 5 रह रहा है वो अगले में जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वगैरह की फी जो है वो अलग से लिया जाता है, साथ-साथ यहाँ पे आपको यूनिफ़ॉर्म का ₹8,000 का अलग से फी आएगा जो डायरेक्टली यूनिफ़ॉर्म वेंडर को ही आपको देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को नहीं देना वो फी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं जिसके लिए आप लोग जो है ना ये वीडियो देख रहे हैं, यस प्लेसमेंट्स का और यहाँ पे मैं आप लोग को ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा 2025 का ही देने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट्स गया है इस बार यूनिवर्सिटी में और ये मैं सिर्फ और सिर्फ बीटेक की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ। तो बात करें हाईएस्ट पैकेज का तो 33.5 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। यस, 33,50,000 का हाईएस्ट पैकेज बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 7.2 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज यहाँ पे जा रहा है। अगेन बहुत ही ज़बरदस्त है। अब बात करें मीडियन पैकेज का तो यहाँ पे 4.7 लाख पर एनम का मीडियन पैकेज यहाँ पे जा रहा है। यस, ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि यहाँ पे मीडियन जितना आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इतने का एवरेज निकाल के भी नहीं दे रहे हैं। अब बात करें नंबर ऑफ कंपनीज जो कि विजिट की थी इस बार 192। अगर बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस यानी कि कितने स्टूडेंट्स को जॉब लगा तो 872 स्टूडेंट्स जो थे जिसको यहाँ पे जॉब मिला हुआ है। यानी कि कंपनीज भी जबरदस्त बुला रही है यूनिवर्सिटी और जॉब भी ऑफर किया जा रहा है। यानी कि है कि कंपनीज आ रही है, अब आप ही को ग्रैब करना है। इसके लिए बेसिक कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि 4 साल आपको फोकस बना के रखना है, अपना सीजीपीए हाई करके रखना है और अपने स्किल्स पे 4 साल लगातार काम करना विदाउट किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस का आपको डेफिनिटली जॉब मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी कंपनीज़ बुलाएगी, अभी कन्वर्ट आपको ही करना है। मान लो कि कंपनी आई, कंपनी ने 7.5 सीजीपीए का मिनिमम बैरियर रखा हुआ है और आप ध्यान दिए ही नहीं 4 साल और आपका है 6 बैंड, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएँगे उस कंपनी में बैठने के लिए। यहाँ पे आपका ऑटोमैटिकली लॉस है। तो अब हमेशा कोशिश करना कि आपको हाई सीजीपीए कम से कम 8.5 सीजीपीए तो होना ही होना चाहिए।
अबव 8 रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा कंपनी में बैठ पाएँगे और इससे नीचे आया तो बहुत ज़्यादा कंपनी में आप ऐसे छँट जाएँगे। ये मैं इन जनरल कह रहा हूँ, बाकी किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, क्वांटम में जाए, कहीं जाए, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। और अब बात करके 33,50,000 रुपए वाला पैकेज किस कंपनी में गया है, वो कोड नेशन नाम की कंपनी ने ऑफर करा है यहाँ के एक बीटेक के स्टूडेंट्स को। तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे ज़बरदस्त है, पैकेजेस भी अच्छे ऑफर करे जा रहे हैं, तभी एवरेज और मीडियन भी बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं कि क्वांटम यूनिवर्सिटी कौन-कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि फैसिलिटीज़ का बहुत असर होता है प्लेसमेंट्स पे। तो यहाँ पे आपको ऑडिटोरियम देखने को मिलेगा, सेमिनार हॉल देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको देखने को मिलेगा, मेस और कैफेटेरिया की फैसिलिटी देखने को मिलेगा और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करें हॉस्टल का, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल है। कॉमन एरिया आपको हॉस्टल में देखने को मिल जाएगा। आपको हॉस्टल में इंटरनेट की फैसिलिटी मिल जाएगी, लॉन्ड्री की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिम की फैसिलिटी मिल जाएगी, अगेन बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी आपको हॉस्टल में देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको हॉस्टल भी ज़बरदस्त मिलने वाला है। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ जो जनरली आपको नहीं देखने को मिलता है यूट्यूब पे। यहाँ पे मैं आपको डाइवर्सिफ़िकेशन दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर डाइवर्सिफ़िकेशन का, उसके बाद रीजन डाइवर्सिफ़िकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम की ही बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फीमेल 60% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है और मेल यहाँ पे 84% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। और वहीं पे बात करें कि यहाँ पे क्या कुछ डाइवर्सिफिकेशन जा रहा है रीजन वाइज़, तो यहाँ पे होम स्टेट के 17% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। अदर स्टेट का यहाँ पे 77% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा और फॉरेन नेशनल्स जो है यहाँ पे 6% देखने को मिलेगा। यानी कि एक डाइवर्सिफाइड आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में माहौल देखने को मिलेगा, अलग-अलग कल्चर और अलग-अलग रीजन वाले स्टूडेंट देखेंगे। तो ऐसे में आपका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ही ज़बरदस्त होता है और कैंपस लाइफ भी आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें मिलके ही एक बेहतर प्लेसमेंट जो है दे पाती है और यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट्स का डेटा है, इसमें चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होते हुए भी दिखता है। अगर ऐसा ही डीप डाइव वीडियो आप किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में देखना चाहते हो तो डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगला वीडियो उसी यूनिवर्सिटी पर रहने वाला है।